अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। Girls, can you hear me? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके। अच्छा गर्ल्स, आज हम लोग जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्लेक्सिबल बजट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अच्छा, बजट आप लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले इससे आपको बता दूं, ये जो मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, बाकी कल जो मैंने आप लोगों को स्लाइड्स अपलोड किए हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आज हम लोग जब क्लास ले लेंगे तो आपको बहुत सारी स्लाइड्स उसमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मेरा जो प्लान था वो ये था कि इसी डॉक्यूमेंट से मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं और उसके बाद हम लोग जो है वो डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और आप लोग जो है वो फिर स्लाइड्स खुद देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले ये चीज़ समझ लो और उसके बाद स्लाइड्स देखोगे तो समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, हमने कहा था कि हम लोग बजटिंग जो करते हैं वो हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बजट को सेट किया जाता है। हमने कहा था हम अगर शॉपिंग पे जाते हैं तो डेफिनेटली एक बजट सेट करते हैं ना, कि हम लोग जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इतने पैसों का हम ड्रेस खरीदेंगे, इतने पैसों का हम लोग जो है वो सैंडल्स खरीदेंगे, इतने पैसों की हम एसेसरीज खरीदेंगे, हर एक का बजट बनता है। अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता ना, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज्यादा पैसों का आ जाता है, कभी ऐसा होता है हमारे पास कम पैसों का हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास होता है कंपनीज के अंदर भी, जब भी हम लोग रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं वो वेरी कर जाता है। कभी मार्केट में कम अवेलेबल है या महंगा अवेलेबल है तो हम लोग कम लेकर आ जाते हैं। कभी हमारे पास बल्क बाइंग में हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है तो हम लोग ज्यादा खरीद के ले आते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो है प्राइजेस लो चल रही होती हैं, हम तब भी ज़्यादा खरीद के ले आते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग सोचते कुछ है और वहाँ से हम लोग करके जो है या बाय करके कुछ और लेकर आते हैं, तो इस वजह से हमारे पास वेरी एक्चुअल बजट जो होता है वो वेरी कर जाता है हमारे पास, जो हम लोगों ने अपना प्लानिंग बजट रखा हुआ होता है, ठीक है। तो तीन नाम हमारे पास हैं, एक प्लानिंग बजट, दूसरा है हमारे पास ये फ्लेक्सिबल बजट, और एक हमारे पास आगे आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले बात करते हैं कि प्लानिंग बजट क्या होता है। प्लानिंग बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द पीरियड्स बिगिन एंड इज वैलिड ओनली द प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। A statistic planning budget is suitable for planning but is inappropriate for evaluating how well the costs are controlled, ठीक है। अब इसने कहा है कि हाउ इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग हाउ वेल कॉस्ट आर कंट्रोल, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइजेस जो है दे आर डिफरेंट। तो वी कैन नॉट से कि दिस इज द फाइनल बजट, या हम उसकी बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस का इवेल्युएट कर लें कि हमारे पास फर्म में इस दफ़ा या इस पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, या कहाँ कहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे पास इम्प्रूवमेंट की नीड है। हम प्लानिंग बजट के ऊपर ये डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे पास अपना होता है, वो काम करने से पहले होता है। ये सारे डिसीजंस हमें किसके ऊपर लेने, कौन से वाले बजट के ऊपर लेने होते हैं गर्ल्स बताइए, फ्लेक्सिबल बजट पे या एक्चुअल बजट पे? फ्लेक्सिबल बजट पे। एक्चुअल कौन से बजट पे? फ्लेक्सिबल एक्चुअल बजट पे लेंगे, एक्चुअल, ठीक है। ये सारे डिसीजन जो होंगे वो हम लोग एक्चुअल बजट के ऊपर लेंगे। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा देखते हैं। अब बात आ जाती है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट जो होता है, मैं आपको पहले सैंपल दिखा देती हूँ, एक्चुअली वो बहुत लास्ट में, बल्कि नहीं यही रहा, सी दिस। ये है हमारे पास प्लानिंग भी और फ्लेक्सिबल भी। देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बजटेड क्लाइंट्स, दिस इज द रिकी हेयर स्टाइलिंग कंपनी है कोई, एक्चुअली दिस इज अ सैलून। प्लानिंग बजट ये बना रहे हैं फॉर द मंथ एंडेड March 31st and this is planning as well as the flexible budget। क्यों? देखो यहाँ पे this is representing Q. What is the meaning of Q? यूनिट्स। Exactly, quantity, quantity, very good, units आपके पास है। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि budgeted clients visit कितना है Q, that means हमने कहा है कि हमारे पास
मार्च के अंदर जो है वो 1000 क्लाइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। ये हमने डाटा कहाँ से निकाला है? ये हमने डाटा निकाला है जो हमारे पास पास डाटा था उससे फोरकास्ट करके हमने निकाला है। फिर हमने फिर हमने कहा कि रेवेन्यू हमारे पास जो आ सकता है वो $180 पर क्लाइंट आएगा। दिस इज क्यूएस पर क्लाइंट। तो अगर हम लोग 1000 मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं तो हमारे पास 1,80,000 रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है। फिर हमने कहा एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरीज है 65,000, तो हमारे पास फिक्स सैलरीज है +37 मल्टीप्लाई बाय क्यू यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास टोटल 102,000 जो है ये हमारे पास ये है एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास सैलरीज के अंदर जाएंगी। अच्छा, फिर हमारे पास है हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास 1500 एक्सपेक्टेड है कि अगर हमारे पास 1000 क्लाइंट्स आते हैं तो हमारे पास हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज के अंदर $1500 जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इस तरीके से क्लाइंट ग्रेटिट्यूड आ जाता है 4.10 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 4100। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा 1500 तो हमारे पास फिक्स्ड है, उसके बाद प्लस 0.1 इंटू क्वांटिटी यानी कि 1000 क्लाइंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 क्लाइंट्स आते हैं तो 1600 आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास आएगा रेंट, ये हमारे पास फिक्स्ड है 28,500। इसका नंबर ऑफ क्लाइंट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई क्लाइंट नहीं भी आता है इवन दैट हमारे पास जो है वो फिक्स्ड जो है वो ये रेंट जाएगा। फिर हमारे पास है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के पैसे हमें 2800 देने ही देने हैं चाहे हमारे पास क्लाइंट आए या नहीं आए। एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस 21,300 ये हमें देने ही देने हैं चाहे क्लाइंट आए या क्लाइंट नहीं आए। फिर देयर आर सो मेनी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें हमने कहा कि 1200 तो हैं ऑलरेडी और 0.2 मल्टीप्लाई बाय डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि 1000 और ये हमारे पास जो है वो 1400 आएगा। गाइस प्लीज डू नॉट मैसेज मी, आपको जो भी करना है मुझे उसी वक्त रोक के वो करो, बोल के आप मुझसे पूछो। क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, क्वांटिटी जैसे थ्रू आउट द बजट जो है वो क्वांटिटी फिक्स रहेगी। जैसे यहाँ पे इसने ऑलरेडी बता दिया कि ये देखिए बजटेड क्लाइंट विजिट जो है वो इसने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 1000 है। ये हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ड्यूरिंग द मार्च हमारे पास 1000 क्लाइंट्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमने ये फोरकास्ट किया है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास बजट बनेगा चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो वो हमारे पास जो है डेफिनेटली इसी 1000 नंबर से ही लिया जाएगा फॉर थ्रू आउट द बजट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हमने जब ऐड किया तो ये आ रहे थे नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि दिस रेवेन्यू माइनस दिस एक्सपेंसेस, हमारे पास आंसर आ गया नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब ये जो मैंने आपको बताई है दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ प्लानिंग बजट। क्यों? क्योंकि अभी जो है हमने ये फोरकास्ट की हुई है 1000 जो है ये फोरकास्ट की हुई है, अभी ये एक्चुअल क्लाइंट्स नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं है। और बाकी हमने जो है ये बनाया हुआ है ये फ्लेक्सिबल बजट है। क्यों फ्लेक्सिबल बजट है? क्योंकि दिस नंबर ऑफ क्वांटिटी में वेरी। ठीक है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज, अच्छा अब देखते हैं हमारे पास एक्चुअल बजट क्या आया। नीचे देखिए एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल बजट, ये था हमने जो पहले सोचा हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब हमने 1000 के हिसाब से जो बनाया था वो कहलाएगा हमारे पास प्लानिंग बजट। अब हम लोग जब एक्चुअली मंथ एंड हुआ तो हमें पता चला कि हमारे पास एक्चुअल क्लाइंट्स तो 1000 के बजाय कितने आ गए? 1100 आ गए। अब हमने क्या किया, हमने यही वाला बजट यूज किया, हमने यही वाला बजट यूज किया 180 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और हमने नया रेवेन्यू निकाला। ठीक है। ओके गर्ल्स, ग्रैब योर कैलकुलेटर्स क्विकली, कैलकुलेटर्स लेकर आइए अपने। Yes, ma'am.
जी गर्ल्स आ गए आप लोग? जी मैम। Yes, ओके, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखो ये मैंने आप लोगों के सामने प्लानिंग बजट भी खोला हुआ है, और ये अब आप लोगों ने बनाना, ये हमारे पास प्लानिंग बजट खुला हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं कि किन किन रेट्स के ऊपर हम लोगों ने वो निकालनी है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ठीक है, अब आप लिखो, यू हैव टू ड्रॉ, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल बजट draw a flexible budget when actual clients were 1100, when actual clients were 1100। ठीक है, अच्छा अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही जो है, बिल्कुल यही आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से लिस्ट डाउन करो। अब बजट के, सॉरी, बजटेड क्लाइंट्स आप लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप डालेंगे हेडिंग, देखिए हेयर स्टाइलिंग, ये कहलाएगा फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंडेड March 31। फिर आप लिखेंगे बजटेड क्लाइंट्स जो है वो 1100, और यहाँ पे ये पूरा बजट बनाएंगे और क्वांटिटी के अंदर 1100 डालेंगे, और फिर मुझे बताइए नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या आई आपकी। ठीक है, जल्दी से किस क्या क्वांटिटी के अंदर 1100 डालेंगे? बेटा, ये जहाँ जहाँ आपके पास क्यू आ रहा है ना, वहाँ वहाँ आप जो है 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू के अंदर आपके पास आ रहा है 180 क्यू, यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय 1100। आप आंसर लिखिए। फिर आपके पास लिखो वेजेस एंड सैलरी 65,000 प्लस 37 क्यू, यानी कि 37 मल्टीप्लाई बाय 1100 प्लस 65,000, आप ये आंसर लिखिए। फिर हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज 1.5 क्यू, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1100। ये इस तरीके से आप पूरा बजट बनाइए। और ये जो आप हेडिंग डालेंगे, प्लानिंग बजट नहीं आएगी, बल्कि आपके पास आएगा फ्लेक्सिबल बजट। प्लानिंग बजट ऑलरेडी आपके पास ही बन चुका है, प्लान आपने किया था 1000 क्लाइंट्स के। ठीक है मैं जी, जो एक्चुअल बजट में क्लाइंट्स चेंज हुए हैं वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। वही तो चेंज कर रहे हैं। एक्चुअल में तो हमारे पास 1100 आ गए ना बजट, सॉरी क्लाइंट्स, वही तो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बनाओ, उसके बाद जो है स्क्रीन शेयर करो।
मैम डन। Okay, share your screen. मैम एक मिनट। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी मैंने ऑप्शन खोल दिया, हो जाएगी। मैम डन। Okay. एक मैम मेरा तो आंसर अलग आ रहा है। एक मिनट ठहरो। 105,700 हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज कहाँ गई? नेहा, हेयर स्टाइलिंग सप्लाईज नहीं लिखी तुमने? क्लाइंट ग्रेटिट्यूड 4510। मेरा तो डिफरेंट आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट ठहरो बेटा। 1610 मिसलेनियस 1420। इसलिए डिफरेंट आ रहा है क्योंकि नेहा ने वो नहीं लिखी है, हेयर स्टाइलिंग जी मैम। सप्लाईज। अच्छा जी ओके नेहा, नेहा स्टॉप शेयरिंग, कोई और शेयर करे। मिस मैं करती हूँ। मैं शेयर करूँ या एमन कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ, एक मिनट। अच्छा तुम करो, मैं ग्रुप पे पिक्चर सेंड कर देती हूँ। प्रॉब्लम आ रही है कोई। ओके, ये किसने? हदीका ने किया। ओके 198,000 105,700 1650 4510 1610 28 167 490। ठीक है। हदीका, आपका आंसर सारे सही हैं, लेकिन रेवेन्यू, माइनस करके सही नहीं आ रहा ना। हाँ माइनस करके सही नहीं आ रहा। रेवेन्यू आपके पास जो है वो है 198,000 और एक्सपेंसेस आपके पास है 167,490। सॉरी मैम, मैंने गलती कर दी। मेरा आंसर है 30510। आंसर सही है, मैंने गलत लिखा है। 30510, ठीक है, यही आंसर जी है। तो जी मैंने मिस। कॉपी में अलग लिखा है एंड कैलकुलेटर में अलग है। 30510 आंसर है। ठीक है, सही है, सही है, हाँ यही है हदीका। सही है। ओके मैम मैंने ठीक है पिक्चर मैम। शेयर कर दी है ग्रुप पे। ओके, मैं देख लेती हूँ।
जी एमन, आपका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा रही हूँ, फिर मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूंगी। आप लोगों ने अब करना है क्या है, आप लोगों ने, अच्छा मैं आपके सामने से प्लानिंग बजट रखूंगी, फ्लेक्सिबल बजट आपने अपने सामने रख लिया है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, उसके बाद हम निकालेंगे एक्टिविटी वेरिएंस। देखो, पिक्चर नहीं लेना, ठीक है। देखो, ये हमारे पास है रिकी स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग, एक्टिविटी वेरिएंस फॉर द मंथ एंडेड दिस। यही सारी चीजें आपने क्या करनी है, लिस्ट डाउन करनी है। ये वो फ्लेक्सिबल बजट है जो आप लोगों ने अभी बनाया है। ये वो प्लानिंग बजट है जो 1000 के हिसाब से बना हुआ था, ठीक है। और ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो आप इसमें कॉपी करना है। ये एक्टिविटी वेरिएंस है, ये हम लोग बाद में करेंगे। आप लोगों ने ये फॉर्मेट बनाना है, ये चीज कॉपी करनी है, ये चीज अपनी वाली करनी है, और ये मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप लिखो। ये फॉर्मेट बना और आगे का कॉलम खाली छोड़ देना एक्टिविटी वेरिएंस के नाम से। ओके मैम। ठीक है, दिस इज द प्लानिंग बजट। पहले बनाइए, ये फॉर्मेट ऐसा कॉपी कीजिए।
मैम डन। ओके, अब आपने करना क्या है, देखो आप लोगों ने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, हमारे पास होता है डिफरेंस। अब आप दोनों में डिफरेंस निकालिए कि रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, वेजेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, हेयर स्टाइलिंग में कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फिर वो मुझे बताइए। जी डन गर्ल्स, यू हैव जस्ट 3 minutes। यस मैम डन। ओके, मैं अब आपके पास डायरेक्ट अब आंसर शेयर कर रही हूँ। अब ये देखिए, नहीं देखिए, ब्रिक्स हेयर स्टाइलिंग एक्टिविटी वेरिएंस फॉर द मंथ एंडेड दिस। आपने ये यहाँ पे सारे लिस्ट डाउन किए आइटम्स। ये आपने फ्लेक्सिबल बजट 1100 से निकाला, प्लानिंग बजट आपके पास 1000 था। यहाँ पे एक्टिविटी का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिविटी वेरिएंस, ठीक है। हमारे पास बस बेस, आ रहा है वो, जी बस वो 100 रुपीज आया है, सही है। ठीक है, हमारे पास जो है वो बेस सेम नहीं है। अब आप देखिए वेरिएंस यहाँ पे था 198,000, 180,000, 18,000 का। अब फेवरेबल क्यों आया है? क्योंकि कम है ये इसलिए। रेवेन्यू ज्यादा आया, हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था 180,000, रेवेन्यू ज्यादा रेवेन्यू आया, रेवेन्यू ज्यादा आया और हमने कम एक्सपेक्ट किया हुआ था, इसलिए फेवरेबल, ठीक है। लेकिन सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर ये अपोजिट होता है। वेजेस हमने एक्सपेक्ट किए हुए थे कि हमने एक्सपेक्ट किए हुए थे 102,000 आएंगे, लेकिन हमारे पास कितने आ गए, 105,700 आ गए, तो इसलिए 3700 का अनफेवरेबल आ गया। देन हमारे पास स्टाइलिंग सप्लाईज में हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 1500 का हमारे पास एक्सपेंस होगा, लेकिन ये हो गया कितना, 16500 का, तो 150 का अनफेवरेबल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्लाइंट ग्रेटिट्यूड्स की बात करते हैं। हमने सोचा हुआ था, हमने जो एक्सपेक्ट किया हुआ था वो था 4100, लेकिन हमारे पास हो गया 4510, तो 410 का अनफेवरेबल आ गया, ठीक है। ये सारे आपने किए, जहाँ जो हमारे पास फिक्स था उसके अंदर कोई वेरिएंस नहीं आया, हमने उसमें 0 लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस का जो वेरिएंस आया वो आया
4,290 का अनफेवरेबल। रीजन बिहाइंड, हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था 163,200 आएगा, लेकिन ये आया 167,490। सही है। अब इसी तरीके से नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं। हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 16,800 का प्रॉफिट जनरेट होगा, लेकिन हमारे पास कितना हो गया, 30,510 का। तो हमारे पास 13,710 का फेवरेबल आ गया। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। तो Yes, miss. दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी वेरिएंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी, जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स थे, एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी वेरिएंस। ठीक है। कल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे स्पेंडिंग वेरिएंस। उसके बाद जो है मैं आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा आगे पीछे हमने